जैसे ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली, वैसे ही कई चेहरे लटके भी और नाराजगी भी देखने को मिली है। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही वो सारे चेहरे मुख्यमंत्री की रेस से अपने आप बाहर हो गए, जो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही हो या 15 साल का मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी का शासन हो, वो हमेशा बीजेपी के ईमानदार कार्यकर्ता और नेता बनकर संघर्ष करते रहे। उम्मीद थी कि पहली दफा जब पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है तो आरएसएस के जरिए बीजेपी में आने वाले उनके ईमानदार नेताओं में से किसी की लॉटरी लगेगी और उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये मोदी शाह हैं, इन्होंने बिल्कुल बिहार की तर्ज पर, इन्होंने बिल्कुल असम की तर्ज पर एक बाहर से आए हुए नेता को जिम्मेदारी सौंप दी। क्यों? क्योंकि उसकी विचारधारा बिल्कुल बीजेपी के इस दौर के नेताओं से मिलती है। आरएसएस समर्थित नेता से नाराज बताए जा रहे हैं। कौन कौन से चेहरे? दो बड़े चेहरे जिन्हें न केवल दरकिनार किया मुख्यमंत्री की रेस से, बल्कि आखिरी वक्त में मना कर दिया कि अभी आपकी कैबिनेट में कोई जगह नहीं है। और ये दोनों के दोनों नेता बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। एक के नाम की चर्चा तो पूरे देश में हो रही थी कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री वही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या भारी बगावत होगी? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को लेकर मोदी शाह वाली जोड़ी, लेकिन खास तौर पर आरएसएस के साथ जंग छिड़ सकती है। आज आपको एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। हुआ क्या, कैसे हुआ? वो चेहरे पहुंचे भी थे उम्मीद के साथ कि कम से कम आखिरी वक्त में उनका नाम ज्वाइंट करके उनको भी मंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी और कम से कम डिप्टी सीएम का पद तो उनको मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन चेहरों को शपथ दिलाई गई उनमें से एक चेहरा तो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा, लेकिन क्या वो कोर भाजपाई है? नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये मुसीबत जो है वो टलने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ये देखने को मिला एक राज्य से दूसरे राज्य तक कि भारतीय जनता पार्टी जो इस दौर की मोदी शाह वाली है, ये ऐसे नेताओं को ज्यादा आगे बढ़ाती है जो आरएसएस के ज्यादा करीबी ना हो। ऐसे नेताओं को ज्यादा तवज्जो देती है जो कहीं से भी आ गए हो, किसी भी पार्टी से, लेकिन वो आए हो मोदी शाह से उम्मीद के साथ, जिससे वो मोदी शाह के कृपा पात्र रहे और चाहकर भी इधर उधर दाएं बाएं जाने की कोशिश ना करें। शुभेंदु अधिकारी उन्हीं में से एक है, अलग नहीं है। शुभेंदु अधिकारी की भाषा शैली, उनके बोलने का तरीका, उनकी बातचीत करने का तरीका, आप यकीन मानकर चलिए किससे ज्यादा मिलता है? क्या अटल आडवाणी से मिलता है? नहीं, मोदी शाह से। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी पर जिम्मेदारी थी। इसमें कई और नाम भी शामिल थे, जिसमें दिलीप घोष भी हैं, जिसमें सुकांत मजूमदार भी हैं, जिसमें अग्निमित्रा पॉल भी हैं, और तो और रूपा गांगुली भी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बार दिलीप घोष या फिर रूपा गांगुली की थी। कहा जा रहा था कि अपने कद्दावर नेताओं में से एक, चूंकि ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री थी और दिल्ली की तर्ज पर चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल गए, उसके बाद अतिशी मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की, और उसी लेवल पर परवेश वर्मा को साइडलाइन करके उन्होंने रेखा गुप्ता को सीएम बनाया। ये पूरी उम्मीद के साथ था कि ऐसा ही कुछ होगा। एक महिला मुख्यमंत्री के एवज में बीजेपी भी महिला मुख्यमंत्री देगी, और उसमें सबसे बड़ा नाम कोई निकल कर आया तो वो रूपा गांगुली का था। उनका स्क्रीन पर निभाया गया किरदार तो था ही था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो बीजेपी के लिए काम किया वो भी था। लेकिन ऐसा हुआ क्या? रूपा गांगुली का चेहरा देखने लायक था। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, खबर देखिए। इसमें एक संभावित लिस्ट थी, पहले वो लिस्ट का नाम देख लीजिए। इसमें नाम निकल गया है बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के साथ कौन कौन लेगा शपथ। सामने आई संभावित मंत्रियों की लिस्ट, यानी ये उससे पहले की एक लिस्ट निकलकर सामने आई थी। इसमें बताया सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल में बीजेपी की वरिष्ठ नेता अग्निमित्रा पॉल, जिन्होंने ले ली शपथ, रूपा गांगुली नहीं ले पाई शपथ, दिलीप घोष ले ली शपथ, स्वप्नदास गुप्ता नहीं ली शपथ, शंकर घोष, सरदत्त मुखर्जी, चंद्रनील खा और अजीत कुमार को जगह मिल सकती है। ये सभी नेता लंबे समय से पार्टी में सक्रिय रहे और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते रहे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इनमें से ज्यादातर चेहरों को साइडलाइन रखा गया। ये इसलिए भी इनके लिए जरूरी हो गया था क्योंकि जो फिलहाल जो ये लिस्ट जारी की जा रही थी, जो अलग अलग संभावित चेहरे, ये उस लिहाज से खबर छाप रहे थे। एबीपी न्यूज ने उस लिहाज से खबर छापी थी कि शुभेंदु अधिकारी तो मुख्यमंत्री, चूंकि ये खबर आई तब जब शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा जता लिया वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसके बाद यह था कि कम से कम इन चेहरों को जगह दी जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है। लेकिन इनमें से अगर एक नाम देखूं, अग्निमित्रा पॉल और दिलीप घोष, इन दोनों को छोड़कर किसी को जगह नहीं। और भी नाम थे, इसके अलावा कुछ और नेताओं के नाम की चर्चा है जिन्हें नई सरकार में जिम्मेदारी दी जा सकती है। कौन है? दीपांजल चक्रवर्ती, जुएल मुर्मू, नमन रॉय, दीपक बर्मन, सजल घोष और बंकिम घोष। लेकिन इनमें से किसी को अभी जगह नहीं दी कि आगे जाकर क्या करें पता नहीं, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं को जगह नहीं दी, जो लंबे समय से बीजेपी के
न होने के बावजूद, सत्ता में न होने के बावजूद टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार के दौरान भी बीजेपी की जमीन को मजबूत करने में जुटे रहे। शुभेंदु अधिकारी के नाम के ऐलान के बाद से ही 3-4 चेहरे बड़े नाराज थे। दिलीप घोष भी अभी भी नाराज बताए जा रहे हैं। उनका यह मानना है कि इस सरकार में सिर्फ संतुष्टि के तौर पर, एक कहता है ना सांत्वना पुरस्कार, उसके तौर पर आपको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। वो असंवैधानिक, मतलब संवैधानिक तो नहीं, संवैधानिक नहीं है वो पद, संवैधानिक नहीं है। उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये सिर्फ खुश करने का एक जरिया होता है। तो कोई ऐसा पद नहीं है संविधान में। वो कैबिनेट मंत्री होता है, उसे खुश करने के लिए उसका नाम सिर्फ उप मुख्यमंत्री कह दिया गया। तो ऐसे ही उप मुख्यमंत्री शायद दिलीप घोष को बना दें, शायद अग्निमित्रा पॉल को बना दें, लेकिन वो संवैधानिक पद नहीं। और ये नेता कौन से, अग्निमित्रा पॉल हो या दिलीप घोष, ये दोनों के दोनों बीजेपी कद्दावर। अग्निमित्रा पॉल इतनी नाराज नहीं है, लेकिन दिलीप घोष के बारे में खबर है कि वो नाराज है कि ये नहीं होना चाहिए था कम से कम। यही नहीं, सुकांत मजूमदार जो लंबे समय से न केवल जुड़े बल्कि उन्होंने बीजेपी को मजबूत करने में काम किया, वो नाम है। रूपा गांगुली के नाम की चर्चा पूरे देश भर में हो रही थी कि रूपा गांगुली बनेंगी, लेकिन नहीं बनी, बनने नहीं दिया गया। बनी क्या नहीं, बनने नहीं दिया गया। जो ये कहा जाता ना, विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक ने सबने एक सुर में कहा नहीं हम तो शुभेंदु अधिकारी को चाहते हैं, ये नहीं होता। सबको पता है दिल्ली से नाम तय होते हैं। बहुत आरोप लगाते हैं ना कि नहीं सोनिया गांधी तय करती थी कौन होगा कौन नहीं होगा, मनमोहन सिंह कुछ नहीं। तो ऐसे इनके यहां भी होता है। कोई विधायक दल की बैठक का इनके यहां कोई सरोकार नहीं है इस बात का। सब जानते थे। भजनलाल शर्मा किसी को पता भी नहीं था, अचानक राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। मोहन यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस सारा नाम तय होता दिल्ली में, और यह दिखाने के लिए कह दिया जाता विधायक दल की बैठक में सबने नाम पर सहमति जता दी। और करेंगे क्या विधायक? दो पहले से ही बाहर से आयात किए हुए नेताओं को ये बना चुके हैं, और यह बीजेपी की परंपरा बनती जा रही है। इससे बीजेपी के तो जो कद्दावर नेता उनमें नाराजगी है। बिहार में पहली दफा बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बना, पहली दफा, और बना कौन? सम्राट चौधरी, जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे ही नहीं। वो कभी आरजेडी में रहे थे और लालू प्रसाद यादव की उंगली पकड़कर उन्होंने सियासी ककहरा पड़ा। यानी जो अपनी पार्टी को छोड़कर इनके लिए, चाहे उसको आप कैसा भी नाम लिए, धोखा कहिए, गद्दारी, जो भी कहे, लेकिन संवैधानिक तौर पर गलत भी नहीं है, वो जो आएगा पोल पट्टी खोलेगा, यानी एक दूसरे में भिड़ेंगे तभी कुछ होगा। ऐसे ही सम्राट चौधरी, हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ क्या हुआ? वो कांग्रेस के कद्दावर नेता और तो और मंत्री रहे, लेकिन वो जब छोड़कर आए तो उसके बाद उन्हें असम का मुख्यमंत्री बनाया। जबकि असम में बीजेपी के कई नेता पहले से सक्रिय थे, बिहार में इतने साल से सक्रिय थे, लेकिन सब नेताओं को दरकिनार किया। जो उस श्रेणी के लोग हैं वो इस बात से नाराज चल रहे हैं, और इस बात को लेकर आरएसएस में भी नाराजगी बताई जा रही है। आरएसएस में इस बात को लेकर नाराजगी भी है कि बाहर से आए हुए नेताओं पर ही भरोसा क्यों जताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल आरएसएस के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसकी जड़ें मजबूत बताई जाती हैं। केरल में जैसे जैसे उसने अपनी जड़ें मजबूत की, वैसे ही पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब जब शुभेंदु अधिकारी बन गए तो 2 से 3 बड़े चेहरे नाराज बताए जा रहे हैं। नमस्कार।